सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंतर्गत जो निष्काम साधक हैं, जिनका एकमात्र पतिव्रत यही है कि हमारे को परमात्मा को ही प्राप्त करना है, हमारे तो परमात्मा ही है, ऐसे साधकों को उपदेश दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उनको कि बावे देखने दाहिने तन मन सन्मुख राख, दादो निर्मल तत्व गही, सत्य शब्द यहु साख। जो पतिव्रत से युक्त साधक है उनको उपदेश दे रहे हैं दादू जी महाराज। क्या कहते हैं? बावे देखने दाहिने, बावे मत देखो दाएं मत देखो। इसका मतलब, बावे का मतलब मृत्यु लोक के भोग, स्त्री, धन, पुत्र इत्यादि को मत चाहो। और दाहिने मतलब स्वर्गलोक के जो ऐश्वर्य हैं उनसे भी उदास हो जाओ। मृत्यु लोक के भोगों को भी मत चाहो और स्वर्गलोक के भोगों को भी मत चाहो। ये एक अर्थ बावे देखने दाहिने का है। दूसरा अर्थ बावे देखने दाहिने मतलब देहाध्यास और मन के अंदर जो संकल्प विकल्प होते हैं इनको छोड़ दो। हमारे को देह का अध्यास है ना कि ये शरीर मेरा है, और हमारे 24 घंटे संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं, तो ये देहाध्यास को भी छोड़ो और संकल्प विकल्प से भी उदास हो जाओ। ये बावें और दाहिने का अर्थ है। और ये हम जो है सुख और दुख, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती रहती है, इनसे हम उद्विग्न हो जाते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि इनको जो है इनकी उपेक्षा करो, इनको सहन करो महाराज, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को। ये बावें देखने दाहिने का तात्पर्य है। और एक बावें देखने तात्पर्य क्या है? कनक और कामनी से दूर रहो। कनक और कामनी का तात्पर्य, कनक का मतलब लोभ और कामनी का मतलब काम की इच्छा, कामनाएं, इनसे दूर हो महाराज। ये पतिव्रत साधकों को उपदेश दे रहे हैं। बावें देखने दाहिने, इनकी तरफ ध्यान मत दो। और तन मन सन्मुख राख, अपनी वृत्ति को, अपने तन और मन की वृत्ति को परमात्मा के अंदर ही अखंडाकार रूप से लगाओ। अंदर मन के अंदर और कोई विकल्प आना ही नहीं चाहिए, केवल परमात्मा के अंदर ही हमारी सुरती वृत्ति रहनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं। बावे देखने दाहिने, तन मन सन्मुख राख, दादो निर्मल तत्व गही। और कहते हैं वो निर्मल जो तत्व है परमात्मा, निर्मल तत्व निर्मल तत्व निर्मल तत्व, ऐसा दादू जी महाराज आगे वर्णन करेंगे। वो जो निर्मल तत्व कौन है? वो परमात्मा है। उसको गई यथार्थ मतलब उसको पकड़ो, उसकी तरफ चलो। सत्य शब्द यहु साख, दादू जी महाराज कहते हैं यही मेरा सच्चा उपदेश है। हे साधकों, आपके लिए मेरा यही सच्चा उपदेश है कि जो है सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं उनके अंदर जो हमारा मन चलता रहता है, हम सुख दुख से जो उद्विग्न हो जाते हैं, हम सांसारिक और स्वर्ग के जो भोगों को चाहते हैं, इन सब से उदास होकर के तन मन और मन को परमात्मा के अंदर ही वृत्ति लगाओ और उस परमात्मा को ही ग्रहण करो। यही सच्चा उपदेश है। ये बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर बताते हैं। इन्हीं बातों का कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर भी संकेत किया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते ये चित्तोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाए नो नित्यास तांतितिक्षस्व भारत है। ये सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख है, लाभ हानि महाराज, ये तो जो है दिन ये आते रहते हैं जिंदगी के अंदर, इसलिए इनको सहन करो महाराज। कृष्ण भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धा युजस्व नेवों पाप मुआवसि। सबको समान समझ करके और तुम युद्ध करो, अपना कर्तव्य कर्म करो महाराज। और कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान पुमास्तरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार से शांति मधिगच्छति। संपूर्ण कामनाओं को छोड़ दो, अपनी इच्छाएं मत रखो, निर्मम हो जाओ, किसी से ममता मत रखो, अहंकार से रहित हो जाओ। वही आदमी शांति को प्राप्त कर सकता है। यही तात्पर्य बावें देखने दाहिने का है।
सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं, जे हरि को तज आन उपासत, सोमति वंद फजीहत होई, जो अपने भरता रही छाड़, बही विभाचरण कामनी कोई। सुंदरता हिन आदर मान, फिरे विमुखी अपनी पति खोई, बूढ़ मरे किन कूप मझारी, कहा जग जीवन है सठ सोई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जय हरि को तजान उपासक, परमात्मा को छोड़ करके जो और अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है, सो मतिमंद फजीयत हुई, उसकी फजीयत हो गई, वो मतिमंद है, वो मंद बुद्धि है। इस पतिव्रत अंग के अंदर दादू जी महाराज साहब कहते हैं, हमारे को तो केवल एक ही इष्ट रखना चाहिए, और जो एक इष्ट नहीं रखता है और अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे देवताओं की पूजा करता है, वो तो व्यभिचारी है। वही बात सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा को छोड़ करके औरों की पूजा करता है, वो मतिमंद है। जो अपने बरता रही छाड़ बही विभास व्यभिचार कामनी कोई, जैसे कोई अपने पति को छोड़कर व्यभिचार के लिए जाती है, इस तरह का है। मतलब परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, वो व्यभिचारी स्त्री के समान है। ये सुंदरता ही न आदरमान, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री का आदरमान नहीं होता है, फिर विमुखी अपनी पति कोई, वो अपनी लज्जा खो करके, अपना मान खो करके, अपमान सम्मान खो करके और रहती है। इसी प्रकार से महाराज जो पतिव्रत को छाड़ करके अन्य देवी देवताओं को उपासना करते हैं, उसकी ये स्थिति होती है। बूढ़ मरे किन कूप मजार, अरे तुम कुएं के अंदर डूब करके मर क्यों नहीं जाते हो? कहाँ जग जीवन है सट सोई, इस जीवन में रहने का क्या फायदा व्यभिचार युक्त हो करके? पूजना ही है तो परमात्मा को ही पूजो महाराज। अनन्य भक्ति की विशेषता होती है महाराज। अब यहाँ पर ये संतों का प्रकरण चल रहा है और इन्होंने सच्चा उपदेश दिया है, तो यहाँ प्रसंगवश ये बताते हैं कि संत किसे कहते हैं। वैसे संत की बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं और उसके बारे में साधु के अंग के अंतर्गत विचार करेंगे, परंतु यहाँ 5 लक्षण संतों के बताए हैं, उन पर संक्षेप में विचार करते हैं। मूक खंड पंगुल बधिर अंधा मूर्ख जान, ये सठ संज्ञा जास की सोई संत सुजान। वाह वाह। 6 लक्षण होने चाहिए, उसको संत कहते हैं। क्या? मूक, वो संत मूक होना चाहिए, खंड होना चाहिए, पंगुल होना चाहिए, बधिर होना चाहिए, अंध होना चाहिए और मूर्ख होना चाहिए। अब इनकी एक एक की परिभाषा सुनो, देखो आप। मूक, मूक का मतलब होता है गूंगा। तो गूंगे से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर संत लोग कहते हैं, ये अच्छा, ये कुछ नहीं, जीमत जाने नाय, हित सत्य मित वाणी कहे, सो गूंगा जगमाए। गूंगे की परिभाषा ये नहीं है कि जो नहीं बोलता है। यहाँ संतों के विषय के अंदर कहते हैं कि ये अच्छा, ये तो अच्छी चीज़ है और ये कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का भेद न करे। और जीमत जाने ना है, जीवने के अंदर भी ये न कहे कि ये चीज़ स्वादिष्ट है और ये चीज़ स्वादिष्ट नहीं है, जैसा मिल जाए वैसा खा ले। और हित की बात और सत्य बात और मित संक्षिप्त बात कहे, मित वाणी कहे, सो गूंगा जगमाए, वो गूंगा है महाराज। नहीं बोलने वाले को गूंगा नहीं कहते हैं। जो हित की बात कहे, जो सत्य बात कहे, जो संक्षिप्त में बात कहे, जो अच्छे बुरे का जो है वर्णन न करे, वो गूंगा है महाराज। जैसा आ जाए वैसा भोजन कर ले। अब खंड, खंड का क्या तात्पर्य है? अब की 16 वर्ष की 100 वर्षन की नार, एक रूप कर देखिए खंड ये निर्धार। चाहे बच्ची हो और चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, सभी स्त्रियों को केवल एक ही दृष्टि से देखना, जो देखता है वो खंड साधु होता है, अर्थात सबको समान देखना। पंगुल, अब पंगुल का अर्थ बता रहे हैं। अजरी वजरी तजन को के भिक्षा को जाए, जो जन अधिक न चाले, पंगुल ये सुजाए सुभाए। कि या तो निमटने के लिए या पेशाब करने के लिए या भिक्षा के लिए जाए और इससे अधिक चले नहीं।
बस केवल अपना इतना सा काम है, बस केवल निमटने के लिए, लघु शंका के लिए, भिक्षा के लिए जाए और फिर बाद में एक ही जगह बैठा रहे, ध्यान करता रहे, वो पंगुल कहलाता है। अंध उठत बैठत जा सके, नेत्र दूर न जाए, चार जुप माही रे सो अंध काय। उड़ते बैठते जिसके नेत्र दूर नहीं जाए, केवल 4 कदम दूर पर ही जिसके कदम रहे, वो अंधा होता है। साधु को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, केवल 4 कदम तक ही देखना चाहिए, बस वो अंधा है। बधिर हित अनहित रमणीक को वचन शोक भरपूर। सुने सु मानो न सुने, बधिर सो कवि सु। हित अनहित रमणीक को, हित की बात हो चाहे अनहित की बात हो, चाहे सुंदर बात हो और चाहे शोक की बात हो और चाहे हर्ष की बात हो, सुने सु माने न सुने, इनको चाहे सुनना न सुनना बराबर, चाहे हित की बात हो चाहे अहित की बात हो, चाहे सुंदर बात हो चाहे मान की बात हो चाहे अपमान की बात हो, सबको सुना न सुना बराबर कर दे, उसको बधिर कहते हैं। और मूर्ख विषय सकिल समीप रहे, बलवंत इंद्री जोर, सूता जो समझे नहीं तासु मूर्ख और। क्या कहते हैं? विषय सकल समीप रहे, सारे विषय विद्यमान है और बलवंत इंद्री जोर, और इंद्रियों के अंदर भी शक्ति है। सूता जो समझे नहीं, जैसे कोई आदमी नींद के अंदर जो पड़ा रहता है और उस समय उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से जो विषयों के मतलब विकार है तो सति विक्रियंते ये सामने चेतांसी तय धीरा, विकार मौजूद है, विषय मौजूद है, फिर भी जिनका चित्त उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता है, वो मूर्ख के रूप में यहाँ पर कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संत कैसा होना चाहिए, मतलब इस बात के बारे में बताते हुए कहते हैं वो मूक होना चाहिए, वो खंड होना चाहिए, वो पंगुल होना चाहिए, वो बधिर होना चाहिए, वो अंध होना चाहिए और वो मूर्ख होना चाहिए। मूक का मतलब कोई अच्छे बात किसी से बोले नहीं, खंड का मतलब किसी भी स्त्री की तरफ को दृष्टि नहीं देवे, पंगुल का मतलब केवल भिक्षा के लिए और केवल जो है निमटने और पेशा करने के लिए बाहर जावे और घर में ही रहे। और और बधिर का मतलब चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, उसको सुना न सुना बराबर कर दे। अंधा मतलब कि 4 कदम ही आगे देखे और ऊपर नीचे बाएं दाएं नहीं देखे। और मूर्ख विषय रहते हुए भी जिस प्रकार से सोते हुए कुछ मालूम नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से रहे, ये लक्षण जिनके अंदर हुए वो साधु कहलाता है। ये पतिव्रत साधक के लक्षण बताए संतों ने। तो दादू जी महाराज भी आज साखी के अंदर कहते हैं कि बावें देखने दाहिने तन मन सन्मुख राख, दादू निर्मल तत्व गही सत्य शब्द युसाक। यही हमारा जो है सच्चा उपदेश है। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं सत्य।